एक लड़का को बारात जाना था 1 किलोमीटर की दूरी में लड़की का घर है, उसका घर यहां है। जानते हैं बारात के लिए कितना स्कॉर्पियो किया? 60 गो स्कॉर्पियो किया। वो जब गाड़ी खड़ी किया अपने दरवाजे से लाइन लगा करके, तो लड़की का घर पार कर गई। तो ये गाड़ी लेके जाएगा कहां? अररिया। देखिए भाई, इधर देखो, इधर उधर क्या सुन रहे हैं? देखिए मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, इसके अलावा बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। ए नौजवानों, ये 60-50 स्कॉर्पियो तुम क्यों किए? तुम इसी पैसे को बचा के रखते, 2-4 आदमी जाते, निकाह पढ़ के लड़की को लेकर आते और उसके कल हो के वलीमा करते। और मैं ये कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ सतघरा के लोगों को नहीं, पूरे जोंकी के लोगों को दावत दे देते। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों नहीं लाखों लोगों को खाना बनाकर खिला देते। तुम्हें अल्लाह वलीमे का सवाब अता फरमा देता। बारात का कोई तस्वुर नहीं है। अच्छा, कितना आदमी बारात की तैयारी, जिस दिन बारात जाना है किसी की, सुबह से नाश्ता छोड़ देता, बोले नहीं नाश्ता नहीं खाना चाहिए, पेट खाली रखना चाहिए। अच्छा, बाज लोग टेबलेट लेता है, हाजमा का टेबलेट पॉकेट में रखता है। एक जगह बारात में गए, एक टेबल पे 4 आदमी बैठे हुए थे। एक नौजवान खा रहा था। गोश्त लगाने वाले को वो पागल बना दिया। हेटा बोटी निकाला ना, हेटा निकाला, हेटा नहीं। अच्छा, वो गोश्त लगाने वाला वो अभी थोड़े दूर भी नहीं गया, उसको फिर बोला था यहाँ हेटा निकाला। इतनी हड्डियां जमा कर दिया टेबुल में। हम हैरत में थे के बाद, ये तो खा रहा लेकिन जा कहां रहा? आखिर कहीं जाना चाहिए ना, ये भेज कहां रहा? लास्ट में हाथ रोक दिया। तो हम बोले बाबू और हो लाले, बोले नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं थी ई आलम, आज अगर तबीयत ठीक रहती तो क्या होता है। नौजवानों, मेरे भाइयों, बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। 2-4 आदमी, लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी लेकर जाइए, मस्जिद में निकाह पढ़िए, बीवी का हाथ पकड़िए, अपने घर के अंदर में आइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शबे ज़ुफ़ात के बाद, रात गुजारने के बाद, उसके कल होकर आप वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 50 नहीं, 100 नहीं, 200, 500 आदमी को खाना खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, और वलीमे का खाना ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई हरज नहीं, सवाब है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, बारात को खत्म करो, इस गलत रस्म को खत्म करो, लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। कुर्बान जाओ, हर जुल्म करने वाला हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ होगी, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। आप जवाब नहीं दे पाओ। ए बाबू, बैठो, ये लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है, बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये मदरसा है, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सब उससे पहला मदरसा गारे हिरा कहाँ है? अरे जोर से बोलिए, गारे हिरा। अब वो मदरसा गारे हिरा से ट्रांसफर हुआ, दारे अरकम में आया। दारे अरकम में वो मदरसा ट्रांसफर हुआ, मदीना गया, और मदीना मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। और अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी में मदरसा खोले, और वो मदरसे का नाम था मदरसा असहाबे सुफ़ा। असहाबे सुफ़ा पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सअद थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी थे, हजरत बेलाल थे, हजरत सलमान थे, हजरत अम्मार थे। कुर्बान जाइए, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी
वो किताब कौन सी किताब थी? वो अल्लाह का कुरान था। ये मदरसे में बैठकर हमारे कारी साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब कुरान बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा से ज्यादा का वक्त हो गया है। मुसलमानों, यह कुरान का जिंदा मौजज़ा है कि मेरा कुरान 1450 साल पहले जैसा नाजिल हुआ था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान वैसे ही मौजूद है, सुबह क़यामत तक मौजूद रहे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। कब पढ़ाइए? कम से कम मर जाइएगा तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा तो शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, एक दिन मरना है। यह कुरान अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, मौला दुनिया के अंदर में इन्होंने मुझे पढ़ने की कोशिश नहीं की। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। इसलिए कुरान पढ़ना है। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए मकतब बनाया, मदरसा बनाया, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। बड़ों के लिए भी मदरसा है। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, कुरान नहीं जानते हो कुरान पढ़ना जान जाओगे। नमाज नहीं आती है, नमाज सीख जाओगे। इंशाअल्लाह करेंगे। अरे बोलो भाई, 4 महीना लगाएंगे? कितने लोग? अब ये नाम लिखा दिए, हम लिख लेते हैं नाम अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीने के लिए नाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक्त मिलेगा ना। 4 महीने अगर आप लगाते हैं तो वहां अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना सीख जाएंगे, नमाज आप सीख जाएंगे, दुआए कुनूत सीखेंगे, दुआए माशूरा सीखेंगे, अत्तहिया सीखेंगे, सना सीखेंगे। कुर्बान मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। एक लड़का जाहिल था, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, कोट पहना, पैंट पहना, काला चश्मा पहना, मोटरसाइकिल में किक मारा, ससुराल पहुंचा। ये उस जमाने में ये मोबाइल नहीं था। जमाने में मोबाइल, अरे जोर से बोलो, नहीं था। एक बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, तो बुढ़िया का बेटा खत भेजा था माँ को। माँ जाहिल, खत पढ़ नहीं पाती तो रख दी थी, कोई पढ़ा लिखा मिलेगा, खत पढ़वाएंगे। तो बुढ़िया घर से बाहर निकली ना, देखा कि लड़का जा रहा मोटरसाइकिल लेके। बुढ़िया आवाज दिया, बेटा रुक रुक रुक। तो बुढ़िया सोची कि लड़का हैंडसम है, लड़का एमए होगा, ओमए होगा, लड़का पढ़ा लिखा होगा, बड़ा अच्छा मौका है, मेरा खत पढ़ देगा, मेरा बेटा खत में क्या क्या लिखा है ये सुना देगा। लड़का मोटरसाइकिल रोका, चश्मा खोला, बुढ़िया बोली गे बेटा, हाँ ए बेटा, हमार बेटा नहीं दिल्ली में रह जा, या खत भेजल की से, ए बेटा पढ़ी हमरा सुना दे। तो ये लड़का खत खोला और खत खोल के देखते देखते रोने लगा। बुढ़िया समझी हमार बेटा को चुभेला। बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा चाहे तो बीमार है, चाहे कुछ हो गया, ये लड़का रो कह रहा, ये लड़का रो रहा है, इसको देख के बुढ़िया भी रोने लगी। अच्छा, बुढ़िया को रोते रोते उसकी बेटी जो आंगन से देखी मेरी माँ रो रही है, वो दौड़ कर आई, माँ को देखी रोती भी, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई क्या हुआ?
पूरा हंगामा हो गया कि बुढ़िया के बेटा को कुछ हो गया, लोग जमा हो गए। वो लोगों ने भाई भाई आवाज से पढ़ो ना, क्या लिखा है, क्या हुआ है इसके बेटे को। तो लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। बोले फिर रो का रहे? बोले हमें पढ़ लो लिख लो नहीं जी, हमें जाहिल छी। ते जाहिल जाते ते कहां नहीं जागा ना। बोले इसलिए हम रो रहे हैं, हम अपने जिंदगी पर रो रहे हैं। काश बचपन में स्कूल चले गए होते, मदरसा चले गए होते, पढ़ लिख लिए होते तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इस बुढ़िया को ये खत पढ़कर हम सुना दिए रहते। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएगा, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, कुरान पढ़ाना है, बेटा हो चाहे बेटी हो। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर तालीम से उन्हें आरास्ता करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक टाइम भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। चाहे मकतब में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने बच्चे को तालीम देना है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर इंग्लिश पढ़ाओ, फिर संस्कृत पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, पंजाबी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले बोलो भाई अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए, फिर पंजाबी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए। इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप जाएंगे, वहां बच्चे बैठकर पेशाब नहीं करते। बड़े बड़े क्रिश्चियन स्कूल जो है, वो हाई फाई क्रिश्चियन स्कूल जो है, कॉलेज जो है, उसमें बच्चे वो खड़े होकर पेशाब करते हैं। बैठने की तो वहां कोई बात ही नहीं है। सिखाएगा कौन, बताएगा कौन। अच्छा बाथरूम जो होता है ना, बाथरूम, अभी एक बाथरूम वो निकला है, टॉयलेट, अंग्रेजी टॉयलेट है। अरे देखे हाँ? उसको कॉमोड बोलता है, कॉमोड। क्या बोलता है? कॉमोड। हाँ। अच्छा मेरी समझे में नहीं आई कि इसमें बैठ के आदमी कैसे क्या करेगा। भाई आदमी का जो नेचर है उसको कहे बदल रहे। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये जो मदरसे हैं ना, दीनी किले हैं, अपने बच्चे को सबसे पहले दीन सिखाओ, दीन सिखाओ, नमाज सिखाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलाल क्या है इतना दीन सिखा दो कि वो हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, माँ बाप के मकाम को समझे, पड़ोसी के हुकूक को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो इल्म होना एकदम हर एक मुसलमान के लिए फर्ज है। जाहिल नहीं रखना अपने बच्चों को, जाहिल नहीं रखना। गोश्त महीना में एक दिन खाइए, एक दिन। नहीं नहीं चलती एक दिन गोश्त। वाह बोला न, बगैर बोटी की रोटी हमरा खेलो नहीं जी जाए। और कुर्बान जाओ, बगैर बोटी की रोटी ना चले। भले बच्चा पढ़े या ना पढ़े गम नहीं है, लेकिन गोश्त रोजाना हफ्ता में 3 दिन तो आना चाहिए घर में।
300 रुपए किलो गोश्त है। मुसलमानों, अगर एक दिन हफ्ते में गोश्त खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो इससे क्या हो जाए। मैंने कहा ना कि ये नेक औलादे छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलादे छोड़कर सदक़े जारिया है। ये बच्चा को नेक बनाया, आपने मदरसा में पढ़ाया, हाफिज बनाया, आलिम बनाया, नेक बनाया, बच्चा को नेक बनाया, आप मर गए। ये बच्चा नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, सदका खैरात करेगा, आपके नाम से दुआ करेगा। अल्लाह कयामत तक, जब तक वो बच्चा जिंदा रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये नेक औलादे छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। ये हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुर्ता पहने हैं, पायजामा पहने हैं, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बेटी हो चाहे बेटा हो, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। ये सदक़े, नेक औलादे छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ए बाबू बैठ जाइए, बैठिए, यहाँ लागलोन की बैठा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा हाफिज कुरान है, बैठ जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। और ये दुनिया फानी है, मरने वाला मर गया, बड़ा पैसा वाला मर गया, बड़ा पैसा वाला मर गया, जमींदार मर गया, कोठी वाला मर गया, दुकानदार मर गया, जोंकी का रईस मर गया, जोंकी का रईस मर गया, कोठी वाला अमीर आदमी। बेटा गुस्ल नहीं दे रहा है, बेटा गुस्ल नहीं दे रहा, कहा है अरे तुम उसका बेटा हो, तुम्हारा बाप है, गुस्ल दो कि नहीं। तो कितनी गुस्ल कौन देगा? बोले खालू दी थी। जमीन खालू भी लेगा, जमीन तो तुम लोगे, अब बाप को गुस्ल खालू देगा। अच्छा, कब्र में भी बेटा नहीं उतारता, बेटा कब्र में भी बाप को उतारने को तैयार नहीं। काहे? बोले नहीं, कहीं बाप पैर पकड़ को तो। बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के मरने वाला मरा था, कीमती कपड़ा था। तो मरने वाले का बेटा कैंची ला के दिया कि कपड़ा को काट दीजिए, नहीं खुलेगा। तो गुस्ल देने वाला बोला कि बाबू ये कपड़ा को काहे काटोगे, कीमती कपड़ा हम खोल देते हैं किसी तरह से, पहन लेना। तो दिमाग खराब हो गया, मुर्दा कपड़ा हम पहने। बोला मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? तो गुस्ल देने वाले ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बाबू बाप का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, बाप की चिमचमाती गाड़ी इस्तेमाल करोगे, बाप का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, बाप ये जो कोठी बनाया है इसका इस्तेमाल करोगे। बोला नहीं, वो सब तो करना हो। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे बोलो भाई, आपने सब कुछ दुनिया को समझ लिया, मौत को आप भूल गए कि मौत नहीं आने वाली। मौत की कोई ना वारंटी है ना कोई गारंटी है, वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये आरामगाह नहीं है, ये तफरीगाह नहीं है। दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो हो, जो लेना है खरीद लो, जो लेना है कमा लो, खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सांसें जब तक चल रही है जो करना कर लो, ये आंखें जब तक खुली है जो करना कर लो, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कि मरने के बाद फिर मौका कहाँ, मरने के बाद फिर मौका कहाँ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उमल कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन आबिर सबील। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। ये जमीन, ये कोठी, ये इमारत, ये बिल्डिंग, और हमारे एमपी साहब तस्लीमुद्दीन साहब थे ना, एमपी साहब,
अरे बोलिए ना भाई, तस्लीमुद्दीन साहब एमपी साहब थे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गिरा मंत्री रह चुके हिंदुस्तान के, गिरा मंत्री। लेकिन कुर्बान जाओ, आज कहां है? सारी दौलत रह गई, यहां से जाना पड़ा। ये दुनिया की रीत है, जो आया है जाना होगा, जो आया है जाना होगा। देखिए दुनिया की आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब पहले दादा आता, फिर बाप आता, फिर पोता आता है, लेकिन जाने कोई तरतीब नहीं। अरे दुनिया में आने की यही तरतीब है ना, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता? अरे बोलिए ना भाई। लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है, कब्र की तैयारी करने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है, जन्नत में जाने की तैयारी करने की जगह है। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है आखिरत की तैयारी करने के लिए। एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे सुना दो, बोलो जल्दी। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी, इतनी रिसाई दे आवाज़ दर्द को मेरी। एक शायर तैयारी करके आया था स्टेज पर कि आज हम नात पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इत्तेफाक का ये कि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो सोचा कि हमारा ये तो सब तैयारी हमारी बेकार हो गई, कोई पढ़ने नहीं दिया हमको। वो बेचारा उठा, अब वो घर जा रहा था तो रास्ते में एक कुआं था। ये रास्ते कुएं से, वो कुएं के बगल से गुजरा ना, एक आदमी चिल्ला रहा था, ए भैया हमको बचा लीजिए, कोई है हमको बचा लीजिए। तो झांक के देखा तो एक आदमी कुआं में है। रे वाह, अरे कुआं में कैसे गिरे? बोले भैया वो झांक रहे थे, गिर गए, निकाल दिए भैया हमको। रुमाल फेंका, उसको निकाला तो कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे कुएं से निकाला। तो आहा, बहुत अच्छा आदमी है। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम फलां है, हम शायर हैं। तो बोला बहुत अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? बोला हम जलसा से आ रहे हैं। बोला बहुत अच्छा, तो इनाम तो मिला होगा? बोला कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला। इतनी अच्छी तैयारी किए, को पढ़ने नहीं दिया। ऐसा कीजिए, आपको कुएं से हम निकाले हैं, आप बैठिए, मेरा शेर सुन लीजिए। बोला सुनाइए। एक मतला एक शेर, एक मतला एक शेर, खत्म हो फिर शुरू हो, खत्म हो फिर शुरू हो। वो आदमी सुनते सुनते सुनते, वो आदमी बोला कि भैया ते हमरा छे ने फिर कुआं में गिरा दा। इतना शेर नहीं सुनवा। बड़ा अच्छा मतला है ये। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी, इतनी रिसाई दे आवाज़ दर्द को मेरी, इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे।
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये मदरसा कुर्बान जाइए। अच्छा, बाज लोग मदरसे को पसंद नहीं करते। बाज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मदरसा नहीं जी, ये चंदागर घर जी, मौलवी चंदा करतौन खैतौन। अच्छा, मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? बोलिए। बोला क्या हुआ, वकील साहब तो हैं? गुजारा नहीं है। मदरसे ना हो गुजारा नहीं है, आलिम ना हो गुजारा नहीं है। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं मुसलमानों। एक बात याद रखना, आसाम में 800 मदरसे में बीजेपी गवर्नमेंट ने ताला लॉक कर दिया। 800 मदरसों में 800 मदरसों को बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। जिस मदरसे का बुनियाद मेरे मुस्तफा ने रखा हो, अल्लाह के रसूल ने रखा हो, भला उस मदरसे को कोई बंद कर सकता है? कोई बंद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सबसे पहला मदरसा गारे हिरा है, सबसे पहला मदरसा गारे हिरा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा। अच्छा, हज करने जाइएगा ना, वो गार देखिएगा, बहुत बुलंदी पे है वो गार। वो गारे हिरा जो है ना, बहुत बुलंदी पे, बहुत ऊंचाई पे है। खैर, वो जो बूढ़े लोग हैं उनके बस की बात तो नहीं है, वहां चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। वहां नौजवान ही चढ़ सकता है। इंशाल्लाह जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इरादा तो कर सकते हैं ना, हम लाख गरीब सही, लेकिन कहिए कब जाएंगे? 2025 में कि 35 में? ये भी हाँ, जाने की तैयारी करनी है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लाख गरीब सही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इरादा तो है, हमारे दिल में भी इरादा है। अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मदीने की सरहद पर जब कदम रखे ना, तो कंकर उठाकर झोला में रखते थे, कंकर उठाकर झोला में रखते थे। तो लोगों ने कहा कि हजरत ये क्या कर रहे हैं आप, कंकर उठाकर मिट्टी उठाकर झोला में रख रहे हैं। तो आपने फरमाया तुम लोग नहीं समझोगे। कहा कि हजरत आखिर समझाइए तो सही, आप ये कंकर उठा क्यों रहे हैं, कंकर को झोला में जमा क्यों कर रहे हैं? तो हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारी नजर में ये कंकर है, मैं इसलिए इन कंकरों को चुन चुन के झोला में रख रहा हूं, शायद इस रास्ते से कभी मेरे मुस्तफा गुजरे हो, अल्लाह के रसूल का तलवा लगा हो इन कंकरों में। कुर्बान जाओ, बड़ा हसीन मंजर है। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे तो कभी मक्का मदीना देखो। आप जाएंगे ना, आने को जी नहीं करेगा, वहां से आने को जी नहीं करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएंगे ना, और मस्जिद देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मदीना में मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के अंदर में जब दाखिल हो जाएंगे ना, अल्लाह समद, ऐसा जी चाहेगा कि 2 रकात नमाज और पढ़ ले, 2 रकात नमाज और पढ़ ले, 2 रकात नमाज और पढ़ ले। हमारे हजरत कारी साहब अभी कुछ महीने पहले 70 आदमी का काफिला इनके साथ गया था उम्रा में, 70 आदमी। और फिर हजरत की तैयारी है, 2025 में तैयारी हजरत की है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च कीजिए। मान के हज फर्ज नहीं है, पैसा नहीं, हम गरीब आदमी है, मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है, तो हज फर्ज नहीं है तो कम से कम उम्रा तो कर सकते हैं। और कुर्बान जाओ, मस्जिद हराम में नमाज तो पढ़ सकते हैं, मस्जिद नबी में नमाज तो पढ़ सकते हैं, रोज़े मुस्तफ़ा में सलाम तो पेश कर सकते हैं। कुर्बान जाओ, खाने काबा का चक्कर तो लगा सकते हैं। 1 लाख रुपए कौन बड़ी रकम है मेरे भाई।
शौक होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां लोग हज कब करते हैं? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का हाजी हज कब कब करता है? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने लिए। और इंडोनेशिया का नौजवान, इंडोनेशिया का मुसलमान, कुर्बान जाओ, वहां का नौजवान पहले हज करता है, बाद में शादी करता है। पहले, अरे बोलो भाई, बाद में शादी करता है। अब मेरा नौजवान पहले बियाह करता है, तब हज देखा जाएगा। पहले मौगी का नाम। अब भाई लाओ, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन सुन्नत का सवाब उस वक्त मिलेगा जब आप सुन्नत तरीके से निकाह करोगे। अभी हमारे यहाँ सुन्नत तरीके का निकाह बहुत कम देखने को मिलता है हजरत। ये बारात का जो सिलसिला, इधर बारात है कि नहीं? बारात का सिलसिला है कि नहीं? इधर है बारात। ये जो मदरसा देख रहे आप, 4 दीवारी इंतजाम करना है, पैसा खर्च हो जाएगा। देखिए, आप मान के यहाँ पैसा नहीं दीजिएगा, मदरसा में चंदा नहीं दीजिएगा, मस्जिद में चंदा नहीं दीजिएगा, तो ये पैसा आपका बैंक अकाउंट रहेगा, वो कभी ना कभी खर्च हो जाएगा। अररिया में हो, हॉस्पिटल में हो, कोर्ट कचहरी में हो, चौक चौराहे में हो, बाजार में हो, आप खर्चा नहीं करोगे, मर जाओगे, आपका बेटा खर्च कर देगा। पैसा का काम है खर्च होना, वो खर्च हो जाएगा। लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, बड़ा प्यारा है वो बच्चा। तो इंशाअल्लाह लगे हाथ, इतना बड़ा मजमा है, 4 दीवारी का काम करना है मेरे भाई। ओह, कम से कम 4-5 आदमी तैयार होइए ना इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर ये 4 दीवारी बना दो, मदरसा बना दो, मर जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा बीवी भाई दोस्त अहबाब दुनिया वाला भूल जाए, अल्लाह कयामत तक ये मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, नेक औलाद छोड़कर जाना, कुआं खोदवा देना, नल गरवा देना, कुर्बान जाओ। जब तक ये सब सिलसिला चलते रहेंगे, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा सच्चा वादा है। तो इसलिए पहला कोई भाई मेरा है, 4-5 भाई तैयार होइए इंशाल्लाह, कम से कम 5-5 हज़ार रुपए देने वाला पहला कोई सखी इंशाल्लाह तैयार हो जाइए कि अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह, अपने पहले कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे की 4 दीवारी में, इस मदरसे को बनाने में इंशाल्लाह हिस्सा लेने वाला हो, 5,000 रुपए देने वाला। देखिए मैं 5,000 मांग रहा हूँ, अल्लाह ने आपको ज्यादा दिया है, आप 10,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला मेरा भाई जो 5,000 रुपए देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए, अपना नाम को पेश कर दे कि हाँ हजरत, हम इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसा को बनाने के लिए तैयार हैं, हम अपने नाम से ये मदरसा बनाने को तैयार हैं। जिंदगी का क्या भरोसा है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। इंशाल्लाह हम आज मदरसा बना लेंगे, मौत आएगी चले जाएंगे, इंशाल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक कायम रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। एक आदमी इंशाल्लाह अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह, पहली फुर्सत में और पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाल्लाह। आ गया पहला नाम मेरे पास, माशाअल्लाह, ऐलान किया उससे पहले मेरे पास वो नाम आ गया, ऐलान भी आ गया माशाअल्लाह। जनाब सऊद आलम साहब रानी, 5100 रुपए, आपसे 5 उन्होंने 100 रुपए बढ़ा के दिया माशाअल्लाह। भाई बहुत बड़े सखी भाई आपके इलाके के, सऊद बाबू बहुत बड़े सखी है भाई।
ये जो है ना दूसरा नाम भी आ गया माशाल्लाह। देने वाले ने इतना इखलास से पहला नाम ऑनलाइन भेजा हमको कि दूसरा नाम भी ऑनलाइन हो गया। अब ऑफलाइन देखिए कितने लोग खड़े होते हैं। क्या नाम है? जहांगीर साहब। जहांगीर साहब, फैजान बाबू। लिखिए ना, लिखिए ना, लिखिए हजरत। फैजान बाबू, फैजान बाबू की तरफ से, सऊद बाबू की तरफ से 5100 रुपए, फैजान बाबू की तरफ से 5000 रुपए। 5000 रुपए। 2 आदमी हुए। तीसरा नाम मेंबर शमशाद साहब, 5000 5000 रुपए। माशाल्लाह। 3 नाम हो गए। चौथा नाम, 3 नाम आ गए। 10,000 रुपए माशाल्लाह। एमएलए शहनवाज आलम साहब जो माशाल्लाह हमारे एमएलए शहनवाज साहब, मंत्री साहब 10,000 रुपए माशाल्लाह। 10,000 रुपए उन्होंने दिया। 5100 रुपए सऊद आलम साहब और फैजान साहब 5000, मेंबर शमशाद साहब 5000 और चलिए 4 नाम हो गए। 4 हो गए मेरे भाई। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है। ए मेरा नौजवान आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, मुसाफा कर लिए, आ जाइए। सद्दाम बाबू सदगरा, अपनी वालिदा माजिदा की तरफ से 5000 रुपए। है मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। ये शेर उनके लिए जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। या अल्लाह ये 5 सखी हुए, 5 सखी के दान को कबूल कर। 5 हो गए। अल्लाह इन दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इन 5 सखी की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह 5 के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। जमीन और आसमान के बराबर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। 6ठे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला। नकद है, नकद दे दिए। नकद ये फोन पे है, फोन पे कर दिए। गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ये सब सिस्टम नहीं, अपना नाम लिख पेश कर दिए। कल हजरत के हवाले कर दीजिएगा। 5000 रुपए से आप अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा। अल्लाह आपका भला कर देगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 रुपए देने वाला कोई सखी है इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है 6ठे नंबर पर अपना नाम पेश कर सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मजमे के अंदर में कोई है, कोई मेरा भाई जमींदार हो, दुकानदार हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 6ठे नंबर पर अपना नाम पेश कर सकता हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए दान कर सकता हो, ताउन कर सकता हो। है कोई नौजवान? छठा नंबर पे आ गया माशाल्लाह। देखिएगा आलिम दीन फाजिल ज़मान हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद साहब मज़ाहिरी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद मजगवा, अल्लाह 5000 रुपए अपने वालिदैन के नाम पे दिया है। इन्होंने हक अदा कर दिया भाई। और आरिफ बिल्ला हजरत अल्लाह मौलाना खुर्शीद साहब दामद, मुफ्ती खुर्शीद साहब दामद बरकातहू और कुर्बान जाइए, उन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हजरत की उम्र में, इल्म में, इज्जत में,
बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन है लो, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। पीते पीते दूध कभिया, पीते पीते दूध कभिया, चल में जब छुप जाते थे। पीते पीते दूध कभिया, चल में जब छुप जाते थे। खुद ए नौजवान आ गया, आज आज आइए आइए आइए। और 7वां नाम भी आ गया माशाल्लाह। हाफिज इफ्तिखार साहब 5100 रुपए। हाफिज इफ्तिखार साहब 5100 रुपए दिया है। और इसी तरह बगदरा जी का नाम पता है, मुख्तार साहब बगदरा के। बगदरा देखिए इस जमाने में स्टेट हुआ करता था। दुआ कीजिए आज भी स्टेट है वो, कल भी स्टेट रहेगा। वहाँ के माशाल्लाह मुख्तार साहब ने 5000 रुपए दिए। देखिए मोहम्मद आबिद साहब सिंघार मोनी का ही रहने वाला नौजवान है माशाल्लाह। इतनी बरकत है। आबिद साहब, आबिद साहब सिंघार मोनी। एक शेर सुना दे इस नौजवान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुना दे, बोलिए ना। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, दोनों अर्शे आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, ओ मेरे आका का सरापा लाजवाब है। मेरे आका का सरापा लाजवाब है। माशाल्लाह ये आबिद साहब ने 5000 रुपए दान किया। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता कर दो। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कत जन हलो हुजूर? 9 जन हलो अल्हम्दुलिल्लाह। 10 बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब। ये लास्ट है, देखिए नौजवान उठा है। अच्छा बहुत जल्दी बैठ ली वो कि बाप खड़ा होना खतरा जी, बैठो जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह 10वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई सखी? पीते पीते दूध कभिया, चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाल्लाह इन्होंने 5000 रुपए दिए। माशाल्लाह शमशाद साहब सदघरा के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे कत जन होलो? अरे बोलो ना। 10 जन होलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और बस। ये लास्टे होगा। 5000 रुपए देने वाला 11वें नंबर पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 है इंशाअल्लाह। ए नौजवान, ये 5000 रुपए यहां नहीं देंगे आप। 5000 रुपए हाथ में लेना, पॉकेट में रखना, झोला लेना, अररिया चले जाना, मार्केट में घुसना, सामान खरीदना। 5000 रुपए खर्च हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा, झोला नहीं भरेगा।
आज दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और कुर्बान मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में तुम एक खर्च करोगे, मेरे यहाँ एक का बदला 10। चलिए 11 नाम भी आगे माशाअल्लाह। मतियुर रहमान साहब सदगरा 5000 रुपए। माशाअल्लाह मतियुर रहमान भाई सदगरा। अल्लाह मतियुर रहमान भाई के दान को कबूल करे ना। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में तिजारत बरकत दे। अल्लाह मतियुर रहमान भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी है बस एक आदमी 12वां नंबर पे इंशाल्लाह। एक आदमी कोई और तैयार है। जिनसे जिया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे जिया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, और जिनका शैदाई संसार, जिनका शैदाई संसार कदर से करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है। जिनका शैदाई संसार तर से करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है। मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है। 12वें नंबर पे मेरा एक कोई नौजवान है इंशाल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, 5000 रुपए, सिर्फ 5000 रुपए का सवाल है मजमे में कोई नौजवान जो 12वें नंबर पे अपना नाम को पेश कर दे इंशाल्लाह। सदघरा का रहने वाला कोई नौजवान, जोकी का रहने वाला कोई नौजवान, डेंगा चौक का रहने वाला कोई नौजवान, बेलबारी का रहने वाला कोई नौजवान इंशाल्लाह है 12वें नंबर पे। एक आदमी अपना नाम पेश कर दे इंशाल्लाह 12वें नंबर पे। कोई बड़ी रकम नहीं है। देखिए 5000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह बिगड़ने नहीं देगा इंशाल्लाह। लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, इस मदरसे का भला हो जाएगा, जहां पर मेहमान रसूल पढ़ते हैं और पढ़ने चटाई पर बैठ कर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं। सोचो तो सही अल्लाह कितना अजर देगा, अल्लाह कितना सवाब देगा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। और कोई है 5000 वाला? एक आदमी कम से कम और तैयार हो जाते तो अच्छा रहता। हम जोर नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा अगर आप हिम्मत कर लेते, थोड़ी सी हिम्मत कर लेते, हौसले के साथ, जज्बे के साथ। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी आई हैं कसीर तादाद में। हजरत थोड़ा हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिए। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं माँ बहनों के पिंडाल में। जो रजाकार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कमेटी वाले हैं, अराकीन हैं, वो माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर चले जाएं। माँ बहनों, दिल खोल कर ताउन करना, तारीख इस्लाम गवाह है। इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस इदारे में ताउन करना। अल्लाह आपके बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह आपकी बेटियों को आलिमा बना दे। नौजवान आया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अजमते मुस्तफ़ा, अजमते मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने वालिद की तरफ से क्या नाम? इदरीस साहब। देखिए ये सामने नौजवान है, इन्होंने अपने वालिद मोहम्मद असगर साहब सदगरा 5000 रुपए। जनाब असगर साहब सदगरा। और क्या बताया? अयूब साहब, एक अयूब साहब, उन्होंने भी 5000। और एक अच्छा, जनाब इदरीस साहब के साहबजादे ने 5000 रुपए दिए। चलिए ये देखिए 14-15 पहुंच गया माशाअल्लाह। ये तो ऐसे हो गए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मांगा और 12 रास्ते निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो बाबू आए अभी, ये इदरीस साहब के साहबजादे, इदरीस साहब मरहूम के साहबजादे ने 5000 रुपए दिए माशाअल्लाह। अलहाज इदरीस साहब लिखे, लिखे पहले अलहाज अब्दुल रशीद साहब 5000। कहाँ के? सदगरा के। अलहाज अब्दुल रशीद साहब सदगरा के 5000। चलिए माशाअल्लाह। आपने जहां तक सोचा उससे ज्यादा अल्लाह ने करवा दिया। लोगों ने वहां उससे भी ज्यादा कहीं आगे बढ़ के दिया। बेशक इस इदारे से, कुरान से मोहब्बत की बात है।
मोहम्मद असगर साहब, माशाअल्लाह। मोहम्मद असगर साहब अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए 5000 रुपए। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे ना। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले है। अल्लाह ये नौजवान ने भी 5000 रुपए दिए। अल्लाह इनके बाप के कब्र को नूर से भर दे, कुशादा कर दे, जन्नत की खिड़कियां खोल दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। 14 हो गए माशाल्लाह। बस 15वें नंबर पे एक आदमी लास्ट है इंशाल्लाह। 14 चांद निकला है भाई। 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, फिर भोजपुरी आपको हम सुना देंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। भोजपुरी सुना देंगे। 15वें नंबर पे एक आदमी जल्दी से कोई नौजवान तैयार हो जाए, सदघरा का कोई नौजवान हो। ये जोकी का है, सखी लोगों का इलाका है। दानी ए देखिए नौजवान खड़ा हुआ है। माशाअल्लाह, दे दिया, पहले दे दिया बच्चा। हाँ माशाअल्लाह। वह 15वें नंबर पे एक आदमी और अपना नाम पेश किए, देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। 15वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला है कोई नौजवान है जो अपना नाम को पेश कर सकता हो, जिसके पॉकेट में 5000। बस इंशाल्लाह ये लास्ट है इंशाल्लाह। फिर सौदा को हम सस्ता करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम सौदा सस्ता हो जाएगा। एक नाम बस 15वां नाम है कोई नाम होगा उसके ऊपर लग जाएगा। है कोई नौजवान है 15वें नंबर 5000 रुपए देने वाला। हिम्मत हौसले के साथ, जुर्रत के साथ कोई एक नाम आ जाए, पेश करे अपने नाम। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करेगा। है कोई है कोई दानी, कोई फैयाज दिल वाला, कोई सखी है कोई है। एक आदमी अच्छी सौदा को सस्ता करूं, मैं सस्ता करूं। 15वें वाले आ जाएंगे इंशाल्लाह। सौदा को सस्ता करो। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? आप 1500 भी दे सकते, 2000, 2500, 3000 भी दे सकते, लेकिन मेरा जो ये है कम से कम 1000 रुपया या 500 रुपया अगर आपके पॉकेट में है, ये 1500 रुपये से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाल्लाह 1500 रुपये देने वाले देखते पहला शख्स कौन खड़ा होता है। है कोई ऐसा नौजवान जिसके पॉकेट में 1000 रुपया हो या 500 रुपया? इंशाल्लाह आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? अरे 1000 आपने कहा 2000 आ गया माशाल्लाह। माशा आदिल साहब 2000 रुपए। ए देखिए नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह इनके आने को कबूल करे। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए माशा साहब के कारोबार में और आला औलाद में बरकत अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह। ए देखिए बच्चा, देखिए बच्चे का हौसला देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए। अफसर अल्लाह ताला इनको अफसर बना दे। एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्शे आजम का वो दूल्हा ला जवाब है, अर्शे आजम का वो दूल्हा ला जवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका तो सरापा लाजवाब है। अर्शे आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। ठेकेदार अखलाक साहब 500 रुपए पेश किए माशाल्लाह। माशाल्लाह। और कोई हैं 500 रुपए देने वाले? 500 रुपए जनाब अनवार साहब, सरपरस्त मदरसा जनाब अनवार साहब जो सरपरस्त मदरसा तजवीजुल कुरान है, उन्होंने 500 रुपए दिए। अल्लाह ताला इनको बेहद कबूल फरमाए, इनकी सरपरस्ती को कबूल फरमाए। क्या नाम है? जनाब भाई मोहम्मद तस्लीम साहब। तस्लीम साहब हाटगांव, भाई तस्लीम साहब हाटगांव 500 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जिसके पॉकेट में है देगा, अब जिसके पास नहीं है। जनाब मुनव्वर साहब जमरिया 500 रुपए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अब जिसके पॉकेट में नहीं है, मजबूरी है, वो कहाँ से देगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है तो दे दीजिए। ये देखिए एक बच्चा इधर से आता, आ जाओ बेटा, है नर अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए।
आ रहा है बच्चा, आ रहा है, पैसा ही देने के लिए आ रहा है यार, देने के लिए आ रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये सब बच्चे में हौसला है, हौसला है, जज्बा है। इनकलाबी इलाका है सोहराब साहब, मैंने पहले जी ही कहा था। जी जी। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे सो गए, ये जलसा सुनने आया है कि सोने आया है? उठाइए इसको, सब बच्चा को उठाइए, सब उठाइए, सब सब ए बाबू उठाइए बच्चे को, अभी सोने का टाइम है, सोना है तो मदरसा में सो गए, हम जलसा में सो गए। ये जलसा सुनते सुनते सो गया, इतना थक गया ही। ए बाबू उठ जाओ, उठ जाओ। सुबह से सुनाइए लोग, आपका पहला देखते देखते थक गया और सो गया, मायूस हो गया तो शायद आप जग जाओ, आ चुके हैं। अच्छा, एक गुजारिश करेंगे, बहुत सारे बच्चे नौजवान हमारे खड़े हैं, जगह की तंगी है, यहाँ जगह कम है, जाड़े का टाइम है, बीच बीच में जगह खाली है, अगर थोड़ा सा अब हरकत कर लें, हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, खाली हिल जाइए, खाली हिल जाइए, ताकि जो लोग खड़े हैं उनको भी बैठने की जगह मिल जाए। जल्दी जल्दी हिलिए, जल्दी 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 हिलिए, बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जल्दी हिलिए। माशाल्लाह, बस बस इतना काफी है, और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कारी सफान साहब ने जिस तदबीर के साथ इस प्रोग्राम को मुनक्किद करवाया है और जिस तरह उन्होंने पिंडाल को सजाया है, काबिल मुबारकबाद है। ए बच्चे लोग, नौजवान लोग आ रहा है सब, हम आने दो, जो जगह जहाँ खाली वो पूर्ण कर रहे हैं नौजवान लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम। माशाल्लाह, बस बैठ जाइए, दिल जमी के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। अच्छा, एक बात और कह दूं मैं, जिसको जाना है अब ये चले जाइए, मेरी तकरीर के वक्त जाने का फेजा ना हो। जाओगे अर्जिवे है लगे बताइए, अभी तो अल्लाह सूरज शुरू नहीं हुआ, बैठ जाओ। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह एक रास्ते बैठे लिए कुछ नहीं देखिए। बाबू बैठ, अब देखिए अभी तक खड़ा है, बैठने के लिए कुछ है तो बैठो, नहीं है तो फिर ढूंढो कहाँ है। माशाल्लाह, देखिए अब यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मस्जिद के वो जो मस्जिद में बैठे हुए हैं हमारा वो नौजवान, बहुत अच्छे अंदाज में वो बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरी है वो, इसलिए वो जींस पैंट पहना है, और जींस पहनकर यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। दिमाग तो लगाया उन्होंने कुछ ना कुछ। हाँ, बच्चे लोग दिमाग लगाया, इसलिए कि ये पैंट इतनी टाइट होती है। तौबा तौबा। लखनऊ में प्रोग्राम में गए थे, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, देखे कि मेरे आगे में नौजवान नहीं था, तीसरी सफ में हमको जगह मिली, जुमे की नमाज खड़ी हुई, रुकू में गए, रुकू से उठे सजदा में गए, और सजदा से जब उठे ना तो देखे मेरे आगे में जो लड़का था वो पैंट पहन के बैठा था, पैंट जींस पैंट पहना हुआ था। ए मौला, वो सड़क के यहाँ आ गया था, क्योंकि नमाजों खराब कर देगा ये। मेरे बच्चों, ऐसे लिबास ना पहनो, कुरान में आया वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो, ऐसा लिबास ना पहनो जो जिस्म को आराम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे हमारे जहाँ हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, वहीं पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम के कीमती बातों को सुने। उस्ताजुश शोरा जनाब कारी जमशेद जौहर साहब, इतने बड़े शायर, अल्लाह अकबर कबीरा, हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अगर 10 शोरा बड़े होंगे तो उनमें एक नाम हजरत कारी जमशेद जौहर साहब का आएगा। इतना बड़ा शायर, अल्लाह वाला शायर,
जिनके तकवे व तहारत का क्या कहना। और नाज़िम जलसा हमारे मोहसिन मुरब्बी करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहुम, इनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई है। आज मेरी तारीख थी कटिहार में, शिरकत नहीं हो पाई, स्विच ऑफ है, वो ढूंढ रहा है, आवाज आएगी, आवाज आएगी। ये माइक वाला कहाँ है? अरे जेठों आवाज जेठों माइक वाला कहाँ चला गया? की नाम? अबू जर, बहुत अच्छा नाम है माशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। एक सहाबी थे हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं, ज्यादा आवाज मत बढ़ाइए, मशीन में पावर नहीं है। अब जिसके अंदर जितनी ताकत रहेगी उतने ना दौड़ेगा। अब 70 साल का बूढ़ा को आप दौड़ा दीजिएगा तो मुंह में एक कोटो दांत रहेगा। अब मशीन छोटी है तो पावर नहीं है, पावर बढ़ाइए घो घो करेगा। इसलिए जितने में है उतने में रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है, हज़रत कारी सफ़ान साहब दामद बरकातुहुम का ये इदारा है। आपके सामने ये इदारा मौजूद है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं,